हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के एमसीक्यू प्रश्न को करेंगे। आइए अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। देखो बेटा, आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में मालूम है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस क्रिया में तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आपको उदासीनीकरण क्रिया समझ आ गई होगी। अब इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें क्या बताना है, जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन और एक क्षारक के विलयन को मिलाया जाता है तो क्या होता है। देखो, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे, लवण, और इस क्रिया में तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखो, विलयन का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा है विलयन का ताप घटता है, ये गलत है। विलयन का ताप समान रहता है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है लवण का निर्माण होता है, ये सही है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। आपको मालूम है कि जो विलयन लाल लिटमस को नीला करता है वो होता है क्षारक, ठीक है। जो लाल को नीला करे वो होता है क्षारक। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसके विलयन को आधिक्य में, मतलब बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो परिवर्तन व्युत्क्रमित, मतलब उल्टा हो जाएगा। जो अभी लाल लिटमस को नीला कर रहा था, अब वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीले को लाल कौन करता है, अम्ल। मतलब हम इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिलाएं कि वो नीले को लाल कर दे, मतलब अम्ल हो जाए। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3। बेटा, ये क्षारकीय है क्योंकि ये बना है NaOH से और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल से। इसमें एक अम्ल है और एक क्षारक। क्षारक है NaOH जो प्रबल होता है, और अम्ल है कार्बोनिक एसिड जो दुर्बल होता है। तो क्योंकि यहाँ प्रबल वाला क्षार है तो इसलिए ये विलयन होगा क्षारकीय। तो क्षारक मिलाने से तो अम्ल बनेगा नहीं। अगर हम चूना मिलाएंगे तो इसमें है हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है। तीसरी चीज़ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है तो इसलिए ये भी क्षारक है। ये तीनों क्षारक है, तो क्षारक मिलाएंगे तो लाल लिटमस ही नीला होगा। चौथा ऑप्शन इसमें दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो विलयन था ये नीले लिटमस को लाल करेगा, ये नीले लिटमस को लाल करेगा। तो यहाँ पर ये भी क्षारकीय है, गलत। चूना भी क्षारक है, गलत। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारक है, गलत। तो इसका आंसर आएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जब हम अधिकता में मिलाएंगे तो व्युत्क्रमित, मतलब उल्टा हो जाएगा, ये नीले को लाल करेगा। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। एक आर्द्र दिन, आर्द्र का मतलब जिस दिन नमी हो, जैसे बारिश वाला दिन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये जो गैस है
इसके विरचन के दौरान जब ये गैस पैदा होती है तो गैस को कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली, ऐसी नली से गुजारा जाता है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। बेटा ये कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो नमी को सोख लेता है। क्या करता है? ये नमी को सोख लेता है। अब रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम है, क्यों गुजारा जाता है? क्योंकि ये नमी को सोख लेता है। अगर नमी को नहीं सोखेगा तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो नमी जल के संपर्क में आकर क्या बना लेगी? अम्ल बना लेगी, क्योंकि यहाँ से जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे तो ये अम्ल बन जाएगा। इसलिए हम इसको कैल्शियम क्लोराइड वाली नली में से गुजारते हैं, क्योंकि ये नमी को अवशोषित कर लेता है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मुक्त गैस को अवशोषित करना, क्या ये गैस को अवशोषित करता है? नहीं। गैस को नमी प्रदान करना नमी देता है? नहीं। गैस से नमी को अवशोषित करना, इसका आंसर आएगा सी, ये गैस से नमी को अवशोषित कर लेता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता? पहला है नीला थोथा। नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट और इसके साथ 5 अणु जल के होते हैं, इसीलिए इसका रंग नीला होता है। फिर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। फिर है धावन सोडा। धावन सोडा होता है Na2CO3 और इसके साथ 10 अणु जल के होते हैं। चौथा है जिप्सम। जिप्सम है CaSO4 2H2O, इसमें 2 अणु जल के होते हैं। एक फॉर्मूले के साथ जितने जल के अणु होते हैं उसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो आप इसमें देखो नीला थोथा, इसमें 5 अणु जल के हैं, तो ये गलत है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है? जिसमें क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता। तो नीले थोथे में है, तो ये गलत। बेकिंग सोडा, आप इसको देखोगे तो यहाँ कोई जल नहीं है, ये इसका आंसर है। सी को देखोगे तो यहाँ पर भी 10 अणु जल के हैं, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। जिप्सम को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 अणु हैं, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। ये है प्रश्न नंबर 5। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है, क्योंकि पहले हम देते हैं कि ये लवण बनता कैसे है। देखो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। लवण के अंदर एक अम्ल होता है और एक क्षारक। यहाँ से हम क्षारक बनाएंगे तो ये होगा NaOH, जो आपको पता है ये होता है प्रबल क्षार। उसके बाद है कार्बोनेट। कार्बोनेट आता है कार्बोनिक एसिड से, कार्बोनिक अम्ल से, और ये होता है दुर्बल अम्ल। अब देखो ये तो दुर्बल है, यहाँ प्रबल क्या है? NaOH। तो जो प्रबल होता है यहाँ पर ये है प्रबल क्षार और अम्ल है दुर्बल। अब ऑप्शन देखो, प्रबल क्षार कहाँ है? प्रबल क्षार यहाँ पर है, और हमें क्या चाहिए? दुर्बल अम्ल, लेकिन इसमें प्रबल अम्ल है, तो पहला गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, दुर्बल अम्ल, ये तो ठीक है, लेकिन दुर्बल क्षारक नहीं है, ये प्रबल है, तो ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, प्रबल अम्ल, हमारा अम्ल दुर्बल है, तो ये भी गलत। चौथा है दुर्बल अम्ल, कार्बोनिक अम्ल दुर्बल है, और प्रबल क्षारक, क्षार प्रबल है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब आते हैं हम
अगले प्रश्न पर। दांत के एनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। पहले हम फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट होता है CaPO4, ये फॉस्फेट है। फॉस्फेट की संयोजकता 3 होती है जो इसके नीचे लिखी जाएगी। कैल्शियम की संयोजकता 2 है जो इसके नीचे लिखी जाएगी। अब इसके अंदर एक अम्ल है और एक क्षारक। क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा ये प्रबल होता है, ये है प्रबल क्षारक। आपको प्रबल और दुर्बल क्षारक याद करने हैं। उसके बाद PO4 आता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और ये होता है दुर्बल अम्ल। तो हमारे दांतों का एनेमल बना है कैल्शियम फॉस्फेट से। आपको बताना है इसकी प्रकृति क्या है, ये अम्लीय है या क्षारीय। तो यहाँ देखो अम्ल तो इसमें दुर्बल है, प्रबल क्या है, क्षार, तो इसकी प्रकृति होगी क्षारकीय। तो छठे का आंसर आ जाएगा ए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को अगर हम ध्यान से पढ़ें, मृदा है मिट्टी के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया, पानी में मिलाया और इसे स्थिर छोड़ दिया, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया। स्वच्छ अधिप्लवी विलयन, मिट्टी नीचे बैठ गई, जो ऊपर पानी आया उसको पीएच पेपर से हमने टेस्ट किया। पीएच पेपर आपको पता है एक पीले रंग का कागज होता है जिस पर हम अगर अम्ल डालें या क्षारक डालें या कोई भी विलयन डालें तो वो अलग अलग रंग देता है। मान लो ये पीएच पेपर है, पीएच पेपर पर पीएच होती है 0 से लेकर 14 तक। बीच में जहाँ पीएच 7 होती है उस विलयन का रंग जो है वो हल्का हरा होता है, हल्का हरा। जो विलयन 7 से कम होती है उसका रंग अगर बहुत कम है तो लाल, अगर यहाँ कहीं बीच में है तो वो होता है नारंगी, जैसा संतरे का रंग है। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है, 14 की तरफ है, तो इसका रंग होता है नीला। यहाँ कहीं है तो ये होता है नीला हरा, हरा और नीला मिक्स। तो अब हमारे पीएच पेपर पर रंग आया पीला नारंगी, मतलब ये वाला, ठीक है। अगर ये रंग आया तो इसका मतलब है कि ये हमारी मिट्टी कैसी है, अम्लीय। हमारी मिट्टी कैसी है, अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? हमें हरा नीला करने के लिए इसको क्षारकीय बनाना होगा, क्योंकि क्षारक ही हरा नीला रंग देते हैं। तो क्षारकीय बनाने के लिए हमें इसमें क्या मिलाना होगा, कोई क्षार। नींबू का रस, ये तो अम्लीय होता है, गलत। सिरका, ये भी अम्लीय है, ये भी गलत है। साधारण लवण, सिंपल नमक, ये ना अम्लीय होता है ना क्षारकीय, उदासीन है, तो ये भी नहीं आएगा। हम इसमें मिलाएंगे 1 प्रति अम्ल। अब प्रति अम्ल क्या होता है? प्रति अम्ल जो अम्ल को उदासीन करे, जो अम्ल के प्रभाव को खत्म करे, तो क्षारक होता है। तो अगर हम क्षारक मिलाएंगे तो इसका रंग हरा नीला आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य, मतलब अम्लीयता बढ़ रही है, बढ़ता हुआ सही क्रम है? हमें जो पहले नंबर पर लिखना है वो सबसे कम अम्लीय लिखना है, फिर उससे ज़्यादा, और लास्ट में सबसे ज़्यादा अम्लीय क्या है।
अब अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ 3 चीज़ें हैं, एक जल है, एक एसिटिक एसिड है और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपको पता है जल उदासीन होता है, वो ना अम्लीय है ना क्षारकीय है। फिर एसिटिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है, मतलब इसकी अम्लीयता कम होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले जल आएगा, ठीक है, फिर एसिटिक एसिड आएगा और फिर आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पहला ही ऑप्शन सही है। आप बाकी भी चेक कर सकते हो। एक और बात, जब हम इस निशान का प्रयोग करते हैं तो देखो यहाँ नोक है और ये खुला हुआ है। जिधर खुला हुआ है वो बड़ा और ये जो है कम, इसका मतलब जल जो है वो कम अम्लीय है और एसिटिक अम्ल उससे ज़्यादा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उससे भी ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश एक्सीडेंटली सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर गईं। आपको पता है अम्ल खतरनाक होता है, एकदम से जला देता है, पर बूंदें गिर गईं। अब उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला है हाथ को लवणीय जल से धोएं। लवणीय मतलब नमक वाला। बेटा नमक वाले जल से धोना ठीक नहीं होगा। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं, बहुत ज़्यादा पानी डालें, उससे क्या होगा, अम्ल तनु हो जाएगा, अम्ल का तनुकरण हो जाएगा तो असर कम पड़ेगा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा, बेटा ये दुर्बल क्षारक होता है, इसका पेस्ट लगा लें, ये ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे वाले को हम पढ़ते हैं, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं, ठीक है, लेकिन क्या लगाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक होता है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला भी गलत था। चौथा देखो, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार डालेंगे तो वो भी हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होगा, तो इसका आंसर आएगा 9वें प्रश्न का बी। अब हम आते हैं 10वें प्रश्न पर। दसवां प्रश्न है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। इसके लिए पहले आपको अपनी बुक का याद करना पड़ेगा। जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो हमेशा जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करे या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद करना है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? देखो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या पहचान है, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बिल्कुल ठीक है, ये इसकी पहचान है कार्बन डाइऑक्साइड की कि ये चूने के पानी को दूधिया करती है। दूसरी बात, ये गैस आग बुझाने में भी प्रयोग होती है, तो अगर हम जलती हुई तीली लाएंगे तो ये उसको बुझा देगी, ये भी सही है। अब हम तीसरा देखते हैं, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी घुलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी घुलती है, ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। चौथा ऑप्शन, इसमें अरुचिकर गंध होती है, इसमें कोई गंध नहीं होती, ये गलत है।
तो इसका अगर हम उत्तर ढूंढेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा उत्तर सही हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसका मतलब इसका आंसर होगा बी। आपके ये प्रश्न हो गए हैं। ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।